तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो। आप खुद तैयार के दरिया पार करें। आज समाज को परिवर्तित करने के लिए आपको ये नहीं लगता कि अगर एक अच्छा आदमी राजनीति में नहीं उतर आता और इसी तरीके से पेरिफेरी से देखता रहेगा तो समाज परिवर्तित कैसे होगा? नहीं ऐसा जम्मू कश्मीर में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। जहां हैदरपुरा में एक एनकाउंटर हुआ और सरकार ने उसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की है, वहीं पर दूसरी ओर डीलिमिटेशन कमीशन की चर्चा भी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि परिसीमन आयोग जल्द ही रिपोर्ट देने वाला है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। टीम जम्मू इसके बारे में क्या सोचती है, यानी जम्मू इसके बारे में क्या सोचता है? मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए हैं टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल। जोरावर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हैदरपुरा में एक एनकाउंटर हुआ और आप एक बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर एक लंबे समय तक रहे हैं, तो आपकी उस पत्रकारिता का ही इस्तेमाल करते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा कि हैदरपुरा के एनकाउंटर के बाद सरकार ने जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करी हुई है, आप उसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि आमिर का जो शव है वो अभी तक उसके परिवार को नहीं दिया गया, और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑलरेडी कहा है कि वो टेरर एसोसिएट था और एक हाइब्रिड आतंकवादी था। तो क्या ये कारण है कि उसका शव नहीं दिया जा रहा है? और आप जम्मू संभाग के एक इम्पॉर्टेंट टीम को लीड करते हैं, आप क्या मानते हैं कि क्या आमिर का भी शव, बाकी दो शव जिस तरीके से वापस दिए गए, आमिर का शव भी वापस दिया जाना? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ अपने तरीके से, मैं यही कहूँगा कि या पॉलिटिकल बेनिफिट्स को देखते हुए, चाहे वो सिट इन है चाहे कुछ भी है, उस तरीके का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसिडेंट, इससे पहले भी अगर हम पिछले 30 साल की मिलिटेंसी की बात करें तो घाटी में इस तरीके की वारदातें सामने आई और उसमें इम्पार्शियल इंक्वायरीज़ भी हुई, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरीज़ भी हुई, सीबीआई की इंक्वायरीज़ भी हुई, और जहाँ जहाँ पर भी लगा कि कुछ गलत हुआ है तो गिल्टीज वर पनिश्ड एंड दे वर टुक टू टास्क और बिहाइंड द बार्स भी गए। ऐसी बात नहीं है। कईयों को 10-10 12-12 साल हुए हैं गए हुए। ये अगर ये वाकई ही अब जैसे मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी प्रारंभ हो गई है और जल्दी ही उसकी फाइंडिंग सामने आएंगी, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ है कि एक इंसानी मसले पे बात करें तो अगर गलत हुआ है तो मैं समझता हूँ चाहे कोई भी हो, उसको जो है वो पनिश करना चाहिए और उसको बुक करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस या हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंडियन आर्मी, अगर उनके पास इनपुट्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इनपुट्स हैं कि वाकई अगर कोई टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स में पाया गया है तो वो ऑब्वियसली इस मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी में सामने आएगा। तो आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच। और उसमें मेरा ये कहना है कि जैसे बात कही गई कि जो दो शवों को उनके फैमिली मेम्बर्स को हैंड ओवर कर दिया गया, मैं समझता हूं कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जब फाइंडिंग सामने आती है उसके बाद ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए। और इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा, जैसे आपने पत्रकारिता का हवाला दिया, मैं ये चीज़ फिर कहूँगा कि इससे पहले भी जांचें हुई हैं और उसके बाद ये कोई जांच आई वॉश नहीं रही है। सीबीआई की इंक्वायरीज तक हमने देखी है, मैजिस्ट्रेट प्रोब्स देखी हैं, और जो लोग गिल्टी पाए गए हैं अभी भी सलाखों के अंदर ही। जोरावर जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आमिर जम्मू संभाग का रहने वाला है, लेकिन जम्मू संभाग का कोई भी नेता आमिर को लेकर बात नहीं कर रहा है, इसी कारण उसका केस वीक है और तभी जो है शव को जो है उसके परिवार को नहीं दिया जा रहा है। क्या ये कारण है, या आप सभी लोगों को भी ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे हाइब्रिड आतंकवादी कहा है, जब तक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती और क्लीन चिट नहीं मिलता तब तक इस पर बोलना? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कश्मीर में हमें सेंस हुआ जिस तरीके की एक्टिविटीज़ उसके बाद होने लगी। आप मैजिस्ट्रियल प्रोब का भी वेट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण दिख रहा है। बात कश्मीर की, जम्मू संभाग की या देश के किसी भी अन्य राज्य की बात करें, बात उसकी नहीं है, बात है सिक्योरिटी कंसर्न की। और जब सिक्योरिटी कंसर्न की बात आती है तो हम सब देशवासियों को कम से कम अपनी जो हमारी कार्य प्रणाली है एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी जुडिशरी की, मैं समझता हूँ कि हमें वेट करना चाहिए। और अगर ये कहना
कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस गलत कर रही हैं, ये भी एक वन साइडेड अप्रोच होगी। आज अगर हम बात करें कितना मिलिटेंसी को न्यूट्रलाइज किया है, तो किसने किया है? सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है। एंड किसी एक की गलती के कारण हम पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम कर दें, ये जायज़ नहीं है। इसलिए मैंने कहा, जैसे आपने बात कही कि शायद वो जम्मू संभाग से था तो इसलिए बात नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। अगर वाकई में उसकी कोई कनेक्शंस नहीं है तो ऑब्वियसली हम डिमांड करते हैं कि अगर ये बेगुनाह थे, तो वाकई जिन्होंने ये गुनाह किया है तो उनको जो है बुक करना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप खुद ही जज बनकर बात करेंगे, वो चीज़ मुझे लगता है कि वो जायज़ बात नहीं। साफ तौर पर ये कह दी, जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक हमको इंतज़ार करना चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बलराजपुरी साहब के पुत्र लवपुरी ने एक आर्टिकल बहुत मार्च के महीने में लिखा था। उस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा था कि आप डिलिमिटेशन कर भी लीजिए, आप सीटों का हेरफेर भी करिए, आप जिन शेड्यूल ट्राइबों को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, ऑलरेडी उनके 8 से 10 एमएलए तो पहले भी बनते थे। आप शेड्यूल कास्टों की रिजर्वेशन की बात करते हैं, पहले ही उनके अच्छे खासे एमएलए बनते थे। तो उन्होंने उसमें ये कहने की कोशिश की थी कि जो जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग के बीच में जो लड़ाई है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, उन्होंने उस चीज़ को लेकर ये कहा था कि अगर आप ये सोचते हैं कि इससे सब रीजनल जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, रीजनल इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप टीम जम्मू के तौर पर डिलिमिटेशन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है और जो एक उनकी मीटिंग भी हुई है, एक तो आप उसको कैसे देखते हैं, और दूसरा जो ये लवपुरी ने ये सारी बातें कही हैं, आप इनको कैसे? जुनैद साहब, ये अपना अपना दृष्टिकोण है। बतौर पत्रकार अगर हम बात करें, हर चीज़ को देखने का जर्नलिस्ट का एक अपना नज़रिया होता है। लापुरी जी ने जो लिखा, उन्होंने अपने तर्क रखे होंगे। आप भी रेगुलर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप अपने नज़रिए से देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो है, उनका ये कहना कि इससे जो सब रीजनल इश्यूज़ है रिजॉल्व नहीं होंगे, हमारा उससे थोड़ा बड़ी अगर उसको ब्रॉडर पिक्चर में ले, सबसे बड़ी बात यह है कि अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हो रही है, जो आज से 70 साल पहले किसी ने की नहीं। अगर की तो दबी ज़ुबान में की, अगर की तो इलेक्शंस के टाइम पे की। सबसे बड़ी बात, जम्मू खित्ते को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करना, एक आज के वक्त में आप रजौरी पुंछ चले जाइए, आप डोडा बनिहाल चले जाइए, आप कंडी बेल्ट्स में चले जाइए, बॉर्डर एरियाज़ में, जम्मू खित्ते के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी जम्मू रीजन के सब रीजनल उसमें चले जाइए, एक चीज़ से लोग सेटिस्फाइड है कि फाइनली जम्मू खित्ते के लोगों की बात को लेकर अनदेखी नहीं हो रही है। उन बातों को जो पिछले 70 साल से, चाहे वो सियासी या गैर सियासी प्लेटफॉर्म्स से बोली जाती रही हैं, आज कहीं ना कहीं उसका संज्ञान लिया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि जब आप बड़े लेवल पे ये बात करते हैं, और अगर आपकी, जैसे मान लीजिए जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये मानना है जम्मू खित्ते के साथ डिस्क्रिमिनेशन रही है, और ये तब तक दूर नहीं हो सकती है जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की मैं बात करूँ तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैं ये कहूँगा कि जम्मू खित्ते की जो सीट्स है वो बढ़नी चाहिए, और तभी जाकर हमारा जो इम्बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, और तब जाके जस्टिफिकेशन होगी। रही बात सब रीजनल इश्यूज़ की, तो ऑब्वियसली जब आपका बड़ा इशू रिजॉल्व होगा, जब आपकी सीटें यहाँ पर बढ़ेंगी, तो ये जो सब रीजनल इश्यूज़ हैं ये ऑटोमेटिकली डाउन द लाइन रिजॉल्व होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा इन्हें पेन स्ट्रोक होंगे, बहुत जल्दी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि टाइमली ये भी रिजॉल्व होंगे। और हमारा ये मानना है कि सब बात डिलिमिटेशन की अपने अपने तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने तरीके से कर रही हैं। हमारा ये मानना है कि nothing less than to ensure there should be no political imbalance, there should be no discrimination with Jammu region anymore, and we are quite hopeful कि जैसे पीछे गृह मंत्री साहब आए, उन्होंने अपने ऑफिशियल रैली में ये बात कही कि जम्मू खित्ते के लोगों को अब ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, और जम्मू रीजन के साथ आज के बाद कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे गुज्जर समुदाय के वर्ग के हैं, चाहे किसी भी कास्ट कलर के हैं। जो जम्मू रीजन के लोग हैं, जो तड़पते रहे हैं 70-75 सालों से एक पर्टिकुलर खित्ते की डोमिनेशन और पॉलिटिकल डोमिनेशन से, हमें इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें इस डिलिमिटेशन कमीशन की, जैसे आपने बात की है, मीटिंग्स हो रखी हैं, जैसे आपने खुद ही हवाला दिया है कि बहुत जल्दी शायद, या जब भी उनका फाइनल वो हो जाएगा तो वो पब्लिक डोमेन में आएंगे। हमारा ये ओपनली कहना है, जब डिलिमिटेशन बना था
उससे पहले से रेगुलर ये कहते आए हैं कि जब तक जम्मू खित्ते की सीट्स बराबरी पे नहीं आएंगी, हम चैन से बैठेंगे नहीं। पार्टी चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, हमें उससे कोई वो नहीं है। हम वेलकम करेंगे, कि अगर जम्मू खित्ते की जैसे जोरावर जी आप कह रहे हैं कि सीटें बराबर, आप कहते हैं कि 90 सीटों में से 45 जम्मू की कर दो, 45 कश्मीर की कर दो। ऑब्वियसली आप हर लिहाज से देखिए। आप खुद डोडा अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कितना पसमानदा इलाका है। आज भी, आज के इस युग में भी वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे दरख्तों के साथ बिजली की तारें जा रही हैं। तो हम क्या लेके चलें? कश्मीर घाटी में आप जाइए, क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं। अगर आप वैसे भी कंपेयर करेंगे तो 70 सालों में जो हमें जायज़ मिलना चाहिए उसका 30% भी नहीं मिला है, तो कब तक ये बर्दाश्त होगा? हम ये नहीं कहते हैं कि आप जम्मू को ही सब कुछ दीजिए, आप कश्मीर को कुछ ना दीजिए, कभी नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। हमने कहा जो जम्मू का हक है वो तो हम लेके रहेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि आप जो कश्मीर में रहने वाले हमारे भाई हैं आप उनका भी हक हमें दे दीजिए, कभी नहीं कहा। अगर परिसीमन आयोग जो है 90 सीटों में से 46-44 करता है, 47-43 करता है, तो क्या करें? जम्मू रीजन डिज़र्व करता है बराबरी। और कैसे करता है? उसमें जब डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ, जब वो एक्ट आया है, उसमें क्लैरिटी है कि वो सिर्फ पॉपुलेशन नहीं देख रहे, सिर्फ एरिया नहीं, काफ़ी उन्होंने क्राइटेरियाज रखे हैं। सभी क्राइटेरियाज को आप माइन्यूटली स्टडी करेंगे तो जम्मू रीजन जो है वो जस्टिफाइड डिमांड है जम्मू रीजन की कि आपको इक्विटेबल, अगर डेवलपमेंट की बात करनी है, इक्विटेबल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करनी है, तो जम्मू डिज़र्व्स सभी क्राइटेरिया के। अगर आप माइन्यूटली उसको स्टडी करेंगे तो जम्मू को उसका हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें हम नहीं कह रहे कि जब कश्मीरियों को मिल ही नहीं सकता है तो वो कैसे डिमांड कर सकते? जोरावर जी, जैसे आपने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन को ऐसा करना चाहिए, ये डिबेट और ये डिस्कोर्स भी अगर शुरू हुआ तो 5 अगस्त 2019 के बाद ये सारा डिबेट डिस्कोर्स शुरू हुआ है, लेकिन परिवर्तन इसमें 2014 के बाद ही आना शुरू हुआ। तो एक पत्रकार के नाते क्या श्रेय देंगे बीजेपी को कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद जो है ये सारे परिवर्तन आने शुरू हुए, और 5 अगस्त 2019 के बाद भी अगर परिवर्तित हुई है सारी स्थिति, तो इसको परिवर्तित करने में भी भारतीय जनता पार्टी का पार्टी के तौर पे बड़ा रोल है, क्योंकि कांग्रेस तो एक लंबे समय तक सत्ता में रही, तो कांग्रेस भी तो कर सकती थी, लेकिन कभी ऐसा कोई कोशिश कांग्रेस ने नहीं की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं की, पीडीपी ने नहीं की। जुनेद जी, बड़ा एक इसको कहेंगे कि एक ऐसा सवाल है जो शायद कोई पॉलिटिशियन, मैं तो अभी कोई सत्ता या विपक्ष में तो हूँ नहीं, हम जम्मू की बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी का जब जनसंघ के बाद गठन हुआ तो 370 को हटाने का बड़ा इम्पोर्टेंट उनका एक पॉलिटिकल इशू रहा है। लेकिन कभी भी बीजेपी को सत्ता में उस तरह आने का मौका नहीं मिला और उन्होंने वो बात कर नहीं पाए। ये आ गया उनका पॉलिटिकल वो। लेकिन मैं सारा का सारा श्रेय जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले दूंगा, क्योंकि बहुत देर के बाद एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वो केंद्र है तो बीजेपी की सरकार। ऑब्वियसली, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप दो चीज़ों में फ़र्क है। जब अमित शाह जी यहाँ पर आके बयान देते हैं तो हम उनको बीजेपी का लीडर नहीं समझ के उनकी स्टेटमेंट को हमने वेलकम किया। हमने बतौरे होम मिनिस्टर उनकी स्टेटमेंट का, क्योंकि बीजेपी का लीडर होना और अनाउंसमेंट होना कुछ और बात है, वो इलेक्शंस के दिनों में या पार्टी के बीच में उनके क्या है। लेकिन बतौरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होम मिनिस्टर, हमारे भारत के गृह मंत्री का ये कहना इसमें, और अमित शाह जी एज सीनियर नेशनल लीडर ऑफ बीजेपी अलग बात है। इसलिए मैं ये श्रेय ज़रूर दूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली, जिस किसी भी उसमें हो, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया कि वाकई जम्मू रीजन के साथ जो है हमेशा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हुआ है। तो मैं इसका श्रेय सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दूंगा। जैसे आप कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को श्रेय देंगे, कान आप सीधे पकड़े या कान आप टेढ़े पकड़े, है तो बीजेपी। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर आप पार्टी लेवल की बात करें तो पार्टी के बहुत से एजेंडे होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, रीजनल बेस पे आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, पैंथर्स पार्टी है, या अलग अलग राज्यों में आप देख लीजिए, वहाँ तृणमूल कांग्रेस है, यूपी में कई पार्टीज़ हैं। एज पार्टी हेड, एज ए पार्टी लीडर बात करना कुछ और चीज़ है। बट जब आप सरकार चला रहे हैं तो आप किसी पार्टी के हेड या नुमाइंदे नहीं हैं, आप लोगों के कस्टोडियन। मतलब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए लेकिन जोरावर जी, जब हम बात करें भारतीय 370, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बीजेपी से जीत के आए हैं ऑब्वियसली। लेकिन जो जिसको कहते हैं कि जो ये डिसीज़न लिए गए हैं ये पार्लियामेंट में, ये गवर्नमेंट ने लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं। सरकार के जो फैसले हैं वो अगर
जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है सपोज आफ्टर 5 years, तो जो पहले सरकार के फैसले हैं वो वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि यहाँ पे नेशनल लेवल पे 4 लेन्स की बात हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में, उसके बाद उनकी सरकार गिरी, तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो वो हाईवेज बनना बंद नहीं हुए। तो ये हम ये नहीं कहेंगे, हम ये ज़रूर कहेंगे कि स्टार्ट जो है, प्लान जो है अटल जी के वक्त में हुआ, और जो मुकम्मल होने जा रहे थे उसमें जो आगे उसको लाया गया वो यूपीए 1 यूपीए 2 ने, अब फिर से बीजेपी की अब तो फुल फ्लेज गवर्नमेंट है, अब वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। जोरावर जी, जैसे आपने कहा, लोग अब ये भी सवाल पूछना शुरू हो गए हैं कि टीम जम्मू जो है क्या राजनीति में उतर आएगी? टीम जम्मू के चेयरमैन के आपके दोस्त अब भाजपा में भी आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, कांग्रेस में भी आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आपके बहुत करीबी घनिष्ठ दोस्त हैं। तो लगभग हर राजनीतिक पार्टी में आपका कोई दोस्त, आपका कोई हमदर्द, आपका कोई जानने पहचानने वाला है। तो लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि टीम जम्मू आने वाले कल में क्या करेगी, क्या चुनावी मैदान में उतरेगी या नहीं उतरेगी, या टीम जम्मू इसी तरीके से एक समाजसेवी संगठन बन के लगातार काम करेगी। मैंने शुरू में भी कहा, अभी राहत इंदौरी साहब की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो। आप खुद तैयार के दरिया पार करें। आज के इस माहौल में मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज के वक्त में हमें सबसे पहले अपने आप को एम्पावर करना है। जैसे मैंने बात कही है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट टू जम्मू रीजन, इसका मतलब ये नहीं है कि टीम जम्मू कंटेस्ट कर रही है। आपने पहले भी देखा, टीम जम्मू एक नर्सरी है जो जम्मू रीजन में रहने वाले नौजवानों की बात करती है, जहां पर सियासी दाव पेचों के कारण या अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण कई बार पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बोल पाती हैं, तो टीम जम्मू उनको याद कराती है, उनको चेताती है, ये आपका फ़र्ज़ है, करना हमें पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी रन करने वाले हैं या बनाने वाले हैं। दूसरी बात, आपने देखा पीछे भी डीडीसी के चुनाव जब हुए, हमने कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन एक नौजवान को ज़रूर सपोर्ट किया, जम्मू रीजन का था और जीत के आया। इसका मतलब ये नहीं था, हमने ये एक मॉडल दिया कि अगर सियासी फ्रंट फेल हो जाते हैं जम्मू की बात करने के लिए, तो वो वक्त दूर नहीं है कि जम्मू का नौजवान खुद भी ये कमान संभाल सकता है। आपने जम्मू की बात कही कि अब लोग जम्मू के ऐसे सोच रहे हैं। 2014 में आपको याद है, आपने जब वो ऐतिहासिक एक बाइक रैली जम्मू रीजन में, जम्मू शहर में ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमने निकाली थी, तो बहुत बड़ी बात थी। तब हमने एक नारा दिया था, जय जम्मू जियो जम्मू का, अगर आपको याद हो। वो एक नॉन पॉलिटिकल नारा था। वो यही एक चीज़ हम इंडिकेट कर रहे थे कि आने वाले दिनों में, 2014 की बात कर रहा हूँ, आज 2021 ख़त्म होने जा रहा है। जोरावर जी, समाज को परिवर्तित करने के लिए आपको ये नहीं लगता कि अगर एक अच्छा आदमी राजनीति में नहीं उतर आता और इसी तरीके से पेरिफेरी से देखता रहेगा तो समाज परिवर्तित कैसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जब हमने वहाँ पे नारा दिया तो राजनीतिक लोगों ने हम पे फिक्रे कसे, तंज कसा, ये क्या नारा है। हमने कहा एक वक्त आएगा कि आप सिर्फ इलेक्शंस के दिनों में जम्मू खित्ते के भेदभाव की बात नहीं कर पाओगे, ज़्यादा देर जम्मू खित्ते के लोगों को वर्गला नहीं पाओगे। अब वक्त ये है कि आपको इनके मुद्दों को, यहाँ के जो इलाका जात में जो लोगों को परेशानी है, ना सिर्फ उसको उछालोगे पर उनको सॉल्व भी करोगे। आप देखिए 2017-18 में माननीय चौधरी लाल सिंह जी को भी नारा देना पड़ा, अच्छी बात है। अब रिसेंटली देवेंद्र सिंह राणा साहब ने जब ज्वाइन करना था, बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं, उन्होंने भी जम्मू की बात की। इससे मेरा कद कहीं ऊंचा नहीं होता और उनका नीचे नहीं होता। वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। हमें खुशी है कि जो बात हमने कही, चाहे उसके लिए 7-8 साल लग गए, लेकिन फाइनली जम्मू की लीडरशिप जो है अब इस पे बात कर रही है। पहले हमें सिर्फ स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी दिखते थे जो जम्मू की बात करते थे उस समय में, या उससे पहले पंडित मंगतराम शर्मा जी बात करते थे। श्यामलाल जी को पार्टी में, कांग्रेस में रह के हमने देखा कि जब जम्मू की बात की तो शो कॉज नोटिस इशू हो गया। कम से कम अब शो कॉज नोटिस नहीं इशू होंगे, अब ये बात होगी कि जो जम्मू की बात कर रहा है उसको सपोर्ट मिलेगा, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से। आप सिर्फ बीजेपी की बात करिए, आप आगे आगे देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू खित्ते की बात को नज़रअंदाज करेगी, इग्नोर करेगी, जोरावर सिंह जम्वाल क्या? जोरावर सिंह जम्वाल इसी चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो कथनी और करनी में फ़र्क होगा हम लोगों में एक्सपोज करेंगे। बात जम्मू रीजन राजनीति में नहीं उतरेंगे।
बात राजनीति में नहीं। बात जम्मू रीजन की करनी पड़ेगी, बात आपके धर्म जाति से ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी, बात आपको आने वाली जनरेशन के लिए करनी पड़ेगी। राजनीति में उठना जोरावर सिंह एक इंडिविजुअल है, जुनेद भाई एक इंडिविजुअल है, वो अलग मायने हैं। आपके लिए तो वो भी असमंजस की स्थिति है कि हर तरफ आपके दोस्त हैं, तो जाएं तो जाएं। मेरे सभी दोस्त हैं जो मेरे से बड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, किसी भी पार्टी में हो, जो अभी रिसेंटली फ्लोट हुई हैं या रीजनल पार्टीज जम्मू की हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि ये जम्मू रीजन की बात कर रहे हैं। पर्सनल रिलेशन अपार्ट, वो अपनी जगह है। हम कई बार बात करते हैं, हम कई बार बतौर पत्रकार बात करते हैं कि आप सिर्फ इलेक्शंस के दिनों में ही ये पिटारा क्यों खोलते हो। अब वो वक्त नहीं रहा। अब ये राजनीतिक दल, चाहे वो नेशनल लेवल के लीडर्स हों, चाहे वो स्टेट लेवल पे अपनी पॉलिटिकल बैटलफील्ड को देख रहे हैं, अब ये वक्त है कि अब जम्मू रीजन की ना सिर्फ आप बात करेंगे, बल्कि जम्मू रीजन के लोग जो यातनाएं देख रहे हैं, जो आज भी आप देखिए कि कितना जम्मू के लोगों को कितनी परेशानी आ रही है, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। ये चीज़ें कैसे दूर होंगी जब तक जम्मू रीजन की पॉलिटिकल लीडरशिप, किसी पर्टिकुलर पार्टी की लीडरशिप नहीं, जम्मू रीजन की पॉलिटिकल लीडरशिप को अब आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ रहा है कि एक वक्त था, कम पढ़े लिखे लोग थे जम्मू रीजन के, ज़्यादातर लोग हमने देखे कि पॉलिटिकली उतने अवेकन नहीं थे। आज पिछले 7-8 सालों में जब से हमने जय जम्मू जियो जम्मू का नारा दिया है, नौजवानों में कम से कम ये पता लग रहा है, हमें ये एहसास है, हमें इस बात की खुशी है। बात ज़रूरी नहीं है पॉलिटिकल एरेना में आना, बात यह है कि जो आपके आगे पीछे राजनीति जो भी कोई कर रहा है वो आपके भलाई के लिए है तो वेलकम कीजिए, भलाई के लिए नहीं है तो पॉइंट आउट कीजिए। आज की नीड ऑफ द आवर, अगर आपने आने वाली पुश्त को कुछ दे के जाना है, अगर अभी भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुई तो कभी नहीं हो सकती है। इसके लिए जद्दोजहद हमारी कंटिन्यू रहेगी और हम देखेंगे कि कैसे अब जम्मू को जो है उसको जो पॉलिटिकल ड्यू शेयर है हर क्षेत्र में जो है कैसे नहीं मिलता है। अंत में आपसे जानना चाहूँगा, जम्मू डिक्लेरेशन का समर्थन कर? देखिए, हमने कहा कि जम्मू के हित के लिए हर कोई बात, चाहे वो जम्मू डिक्लेरेशन है, चाहे डोगरा स्वाभिमान संगठन ने पीछे सेमिनार किया, उसमें सभी पार्टी के लोग आए, हमें भी बुलाया, हमने भी अपनी बात रखी कि आपको एकता ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर पार्टी में जाके एकता होती है। मज़ा तो ये है, कोई कांग्रेस में बैठा है, कोई बीजेपी में बैठा है, कोई पैंथर्स में बैठा है, कोई डोगरा स्वाभिमान संगठन में बैठा है या किसी और दल में बैठा है, रीजनल और नेशनल, हर कोई लीडर जम्मू की बात कर रहा है, जम्मू के लोगों की बात कर रहा है, जम्मू की रियल सेंस में नुमाइंदगी की बात कर रहा है। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी विन जम्मू के यूथ की है, जम्मू के लोगों की है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल। जोरावर सिंह जम्वाल ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ी जीत है टीम जम्मू की, कि जम्मू को लेकर बात हो रही है, जम्मू को लेकर बात हो रही है, डिबेट्स हो रहे हैं, डिस्कोर्सेज हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या टीम जम्मू भी राजनीतिक रूप लेती है या समाज सेवी संगठन बन के ही जम्मू की राजनीति को बदलने का काम करती है।